हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और मैं हूँ ओम, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा बी फार्मा का मार्किंग स्कीम्स क्या है। ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या होता है भैया? अरे आप एग्जाम दोगे ना, एग्जाम दोगे तो कितने मार्क्स के एग्जाम दोगे, कितना मार्क्स आएगा, कितने मार्क्स में आपको कितना मार्क्स लाना है। तो ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, हमें एक इंटरनल असेसमेंट होता है और एक एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है। एंड सेमेस्टर एग्जाम का जो वेटेज होता है ना, वेटेज इन द सेंस इसमें ज्यादा मार्क्स कैरी किए रहता है, लेकिन जो इंटरनल होता है वो थोड़े बहुत होता है, और लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर होता है। अगर नहीं दोगे तो बहुत गड़बड़ होता है आपके साथ। ठीक है, तो चलो यार बताता हूँ मैं आपको कि क्या क्या कैसे कैसे सीन चलता है हमारा यहाँ मार्किंग स्कीम का। तो फर्स्ट थिंग जो है हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, अगर बात करें थियरी पेपर, थियरी वाले जितने भी पेपर्स होंगे हमारे, या जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें कैसे कैसे मार्क्स चलते हैं। तो फर्स्ट थिंग हमारा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में कितना मिलेगा? 75 मार्क्स के पेपर आएंगे। इंटरनल में कितना मिलता है? 25 के आएंगे। ठीक है, और इन्हें जोड़ दो तो कितने मार्क्स बनते हैं? 100 मार्क्स की आपकी कितनी क्या होती है? थियरी पेपर होती है, टोटल 100 मार्क्स होती है। तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? 75 का तो आपको सीधे सीधे एग्जाम देना है। एंड सेमेस्टर का जो पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर बन के आएगा, उसमें 75 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इसे आपको अटेम्प्ट करना होगा। 75 में जितना ला सकते हो आपको लाना है। ठीक है, अभी लेकिन जो ये 25 है ना, इसमें थोड़ा सा तो गड़बड़ है। गड़बड़ इन द सेंस ये आपको अलग अलग जगहों से इकट्ठा करके लाना पड़ेगा। कैसे? देखो यार, कंटिन्यूअस मोड में आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, और सेशनल के एग्जाम से आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। ये दोनों जोड़ के टोटल आपको इंटरनल कितना मिलता है? 25 मार्क्स मिलता है। और जब आप फाइनल एग्जाम देने जाते हो, एंड सेमेस्टर एग्जाम, उसमें 75 मार्क्स। तो इन दोनों का अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना 100 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं आप बताऊंगा कि आपके 25 जो मार्क्स है ये कैसे कैसे मिलेंगे। तो भैया इसके पीछे अलग अलग चीजें। कंटिन्यूअस मोड की बात करें पहले, तो कंटिन्यूअस मोड में कुछ नहीं होता। सिंपल ये आप समझ लो, तो आपके फ्री के मार्क्स। फ्री के मार्क्स मतलब क्या क्या मार्क्स? आपके असाइनमेंट्स, ठीक है, आपका अटेंडेंस, ये मैंडेटरी है भैया, इसको मत छोड़ना। ठीक है, अटेंडेंस, और इसके अलावा क्या? असाइनमेंट अटेंडेंस के अलावा क्या, जो कि बहुत लोग मिस करते होंगे, स्टूडेंट टीचर इंटरैक्शन। ये तीनों जोड़ के हमें 10 मार्क्स देते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स इससे आते हैं। और रही बात सेशनल की, तो सेशनल की कैसे मार्क्स ली जाती है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो हमारा सेशनल का जो मार्क्स होता है वो कैसे मिलेगा? तो हमें एक सेमेस्टर के अंदर दो सेशनल्स देने पड़ते हैं। दो सेशनल देने का मतलब क्या? ठीक है, दो सेशनल 30 मार्क्स, और ये भी 30 मार्क्स। 30-30 मार्क्स के आपको दो सेशनल देने पड़ेंगे। ठीक है, और इन दोनों की आपको एवरेज चाहिए। ठीक है, 30-30 मार्क्स आप दोगे, ठीक, तो उसकी एवरेज जाएगी और उसको 15 आउट ऑफ बना दिया जाएगा। ठीक, नहीं समझे आप? देखो, आपने 30 मार्क्स की दी, ठीक है, उसकी कितनी आई? मान लो आपकी 30 में 28 आई, तो आपको कितने मार्क्स अलॉट करेंगे? 14 करेंगे। ठीक है, और इस केस में आपको कितने हैं? फिर से 28 मार्क्स आ गए। किस सेशनल? सेकेंड सेशनल में भी, इसमें भी आपको उसके, हाँ, 14, 14 दी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है 14 14 जोड़ के 28 दे देंगे आपको, ऐसा नहीं है। 14 मार्क्स और इस 14 मार्क्स का एवरेज देंगे, जो कि आपका 14 ही होता है। ठीक है, तो आपको 15 में कितने मार्क्स देंगे? 14 मार्क्स देंगे। ठीक है, और 10 मार्क्स आपको असाइनमेंट, अटेंडेंस, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन पे मिलेगा। तो बेसिकली आपको इधर से 10 मार्क्स और इधर से आपके सेशनल से 14 मार्क्स मिला के कितने होते हैं? 10 प्लस 14, 24। तो 25 मार्क्स के अंदर 24 आपको इंटरनली इस तरह से दिए जाएंगे। और जो आप 75 का एग्जाम दोगे, एट सेमेस्टर एग्जाम, वो 75 मार्क्स के आपके थ्योरी के क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के आपको 99 मार्क्स दे दिए जाएंगे आउट ऑफ 100। आपको समझ में आ गई थ्योरी पेपर के बारे में? गुड। अब जो बात आती है, अब आती है आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके प्रैक्टिकल्स देखें तो इसके प्रैक्टिकल्स के टोटल कितने मार्क्स होते हैं? 15 मार्क्स। ठीक है, और इसका जो एंड सेमेस्टर का जो कितना होता है? 35 मार्क्स। तो आप ये पूछोगे कि ये कैसे कैसे बता रहे हो आप, 15 और 35 कैसे कैसे? तो इसमें देखो यार, ये जो एंड सेमेस्टर का एग्जाम है, उसमें आपको क्या क्या आता है? बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जाम का स्कीम ये होता है कि मैं आप ये बताऊँ, प्रैक्टिकल्स। ठीक है, प्रैक्टिकल्स के अंदर क्या क्या होता है? फर्स्ट चीज होता है सिनॉप्सिस। ठीक है, सेकंड चीज जो होता है एक्सपेरिमेंट,
और जो थर्ड चीज होता है वो क्या होता है, वाइवा रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इन तीनों चीजों के जोड़ के आपको मार्क्स दी जाती है। तो कितनी कितनी मार्क्स है, इन सेमेस्टर में 35 और इंटरनली 15। ठीक, अब ये टीचर पे वेरी करता है, तो आपसे हो सके 5 मार्क्स का दे दे, इसे 5 मार्क्स का दे दे, वाइवा 5 मार्क्स का दे दे, तो इंटरनली इसको 15 मार्क्स का बना देगा। ठीक, अगर आप फाइनल एग्जाम के लिए देख रहे हो, जो आपके फाइनल प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स, तो उसमें ऐसा भी होता है, सिनॉप्सिस जो है वो आपका हो सकता है 10 मार्क्स का हो। ठीक है, ये हो सकता है आपका 15 मार्क्स का हो, और ये हो सकता है आपका वाइवा 10 मार्क्स का हो। ठीक है, तो ये टोटल इन्हें जोड़ के आप 35 मार्क्स बना सकते हो। ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सिनॉप्सिस क्या होता है, सिनॉप्सिस कुछ नहीं होता, ये दो दो वर्ड के आंसर होते हैं, एक एक लाइन के आंसर होते हैं, जो आपसे फटाक से 15 या 20 मिनट के अंदर कराते हैं। एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चंस करा सकते हैं, आपके थ्योरी के क्वेश्चंस करा सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिकल्स की जो आंसर शीट मिलेगी उस पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में आपको पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट लिखनी पड़ती है। ठीक है, और वाइवा और रिकॉर्ड्स के बारे में क्या बताऊं, वाइवा तो आपको पता ही है, वाइवा होती है क्वेश्चंस पूछेंगे एग्जामिनर, आपको आंसर देने होंगे। और रही बात रिकॉर्ड्स की, तो आप थ्रू आउट द सेमेस्टर जो भी अपने कॉपी पे, प्रैक्टिकल कॉपी पे लिखोगे, टाइमली साइन करवाओ, तो उसके मार्क्स मिलते हैं। तो आपको समझ में आ गया तो प्रैक्टिकल्स और थ्योरी पेपर्स के बारे में कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो मार्किंग स्कीम के ऊपर में था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टोटल मार्क्स 100 और ये 50। ये मार्क्स वेरी कर सकता है सेमेस्टर टू सेमेस्टर, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक है, हमें क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के बारे में जाना है कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल के अंदर, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एबीसी क्या होता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जो कि बी फार्मा स्टूडेंट को जरूर से जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी इक्विवेलेंट वेटेज होती है, उसके अकॉर्डिंग उनकी मार्किंग होती है, उनके मार्क्स होते हैं। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आपको अगर समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।